अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सरफराज। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉज प्रो के बारे में। जैसे कि मैंने लास्ट में आपको बताया था कि मैं कुछ टूल्स के बारे में बात करूंगा और उसको डिफाइन करूंगा आपके सामने, वो किस तरह यूज करते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या है हमें। ठीक है, इन टूल्स का जानना हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एसईओ में। जब तक हमें इन टूल्स का नहीं पता होगा तब तक हम चीजें अपनी सीक्वेंस में नहीं ला सकते कि हमें कौन से टूल्स कब और किस लिए यूज करने हैं। तो हमें इसका पहले से पता होना चाहिए। मैंने एचरफ का बता दिया है आपको। लास्ट क्लास में मैंने आपको एचरफ के बारे में बताया था। अब मैं आज आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि मॉज क्यों यूज करते हैं और इससे क्या बेनिफिट्स हमें होते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मॉज से सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो होता है वो हम डीए और पीए स्पैम स्क्वायर चेक करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी साइट पर कोई स्पैमिंग कर दे तो वो लिंक्स आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि आपकी साइट पर स्पैमिंग हुई भी है या फिर उसके जो भी गलत लिंक्स आपने लगाए हुए हैं तो वो आप किस तरह चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अच्छा, स्पैमिंग जो लिंक्स होते हैं वो कौन से लिंक्स होते हैं। आप अगर ये कहेंगे कि स्पैमिंग लिंक्स ठीक है, हमें स्पैमिंग लिंक्स रिमूव करने हैं, बट स्पैमिंग लिंक्स हैं कौन से। ठीक है, तो ये इस पे मॉज आपकी हेल्प करता है कि आप स्पैमिंग किस तरह फाइंड कर सकते हैं, कौन सी साइट पे आपकी स्पैमिंग हुई भी है। वो चीज़ आप बिल्कुल इजीली आप देख सकते हैं मॉज के जरिए। मॉज का अपना एक्सटेंशन भी है, वो आप अपने ग्रुप में डाउनलोड कर ले। मॉज की अपनी वेबसाइट है, वहां पे जाकर आप अपनी चीजें, अपनी साइट और अपने कॉम्पिटिटर की साइट एनालाइज कर सकते हैं कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है इस वक्त, उसकी क्या एक्टिविटी चल रही है और आपकी वेबसाइट की क्या स्टेटस है, आप जो लिंक्स बना रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं या नहीं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि मॉज से आप अपनी वेबसाइट एनालाइज कर सकते हैं, डीएपीए स्पैम स्क्वायर की सारी चीजें देख सकते हैं। तो मैं स्पैम के बारे में बात कर रहा था कि स्पैम क्या होते हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि ये स्पैम हुई हुई आपकी साइट पे। स्पैम लिंक्स होते कौन से, तो पहले स्पैम के बारे में बताता चलूं आपको कि स्पैमिंग लिंक्स वो होते हैं लाइक आपकी इररेलेवेंट, जो कि आपकी इंडस्ट्री से लिंक्स है नहीं, और वहां पे अगर आपकी बहुत ज्यादा लिंक्स या फिर कोई एक ही वेबसाइट में बहुत सारे लिंक्स लगा दें आप, ठीक है, तो वो स्पैमिंग हो जाती है। या फिर कोई ऐसी स्पैमिंग वाली साइट जहाँ के ऑलरेडी उस साइट का स्पैम है और वहां से आप लिंक्स लेते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, तो ये स्पैमिंग हो जाती है। ठीक है, आपकी वेबसाइट पे भी अट्रैक्ट होता है इससे। और फिर कोई भी ऐसे कंटेंट यूज ना करें अपने लिंक बिल्ड में, कि जैसे लाइक आप कोई बहुत शॉर्ट कंटेंट या फिर डुप्लीकेट कंटेंट आप हर जगह यूज कर रहे हैं, आप लिंक लगा रहे हैं वहां पे आप लिख रहे हैं कि लाइक मोर, विजिट मोर, लाइक मोर और आई एम इंटरेस्टेड, इस तरह के कंटेंट। लाइक अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि ब्लॉग कमेंट्स में ऐसे कमेंट्स कर रहे होते हैं, कहीं भी जाके कमेंट्स करते हैं वहां पे इंटरेस्टेड दिस पोस्ट और वहां पे अपना लिंक लगा देते हैं। इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स कर रहे होते हैं। तो ऐसी वर्किंग आप बिल्कुल भी ना करें, रियल कंटेंट यूज करें, थोड़ा सा लिखें लेकिन अच्छा लिखें, उससे आपकी लिंक बिल्ड में बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और ये चीजें मैं आपको बताता हूँ कि मॉज किस तरह यूज करते हैं और इसमें क्या क्या चीजें आप देख सकते हैं। तो मैं आ गया हूँ अपनी एलसीडी पे, ठीक है, लैपटॉप स्क्रीन पे, और उसके बाद हम क्रोम खोल लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मॉज खोला हुआ है। नॉर्मली आपने अगर नहीं लॉगिन किया हुआ तो आप लॉगिन कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर आपने अकाउंट नहीं बना हुआ आपका तो आप बिल्कुल नॉर्मली साइन अप कर सकते हैं। वो एक न्यू पॉपअप विंडो आएगी आपके पास और बहुत ज़्यादा ईमेल वेरिफिकेशन होगी, जिस तरह आप नॉर्मली अकाउंट बनाते हैं इसी तरह सेम इसका भी अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डालते हैं, लाइक अभी हम एग्जाम्पल के लिए यही वेबसाइट कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया है। उसके बाद मैंने एंटर किया है। अब देखते हैं इस साइड में, देखेंगे लोड हो रहा है। ठीक है, ये लोड हो जाए तो फिर हम इसकी एनालाइज करते हैं। अच्छा, काफी देर से ये विंडो लॉगिन था तो इस वजह कर ये दोबारा लॉगिन कर रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगेन साइड डालेंगे। अब मैंने एंटर किया है। ठीक है, ये देखिए डोमेन अथॉरिटी 91 बता रहा है, लिंकिंग डोमेन 1.8 के और इनबाउंड लिंक्स 59.6 के। रैंकिंग कीवर्ड जो है वो 0 बता रहा है। रैंकिंग कीवर्ड्स क्या होते हैं? रैंकिंग कीवर्ड्स लाइक अगर आपकी ये यूआरएल है तो इस यूआरएल में कितने कीवर्ड्स गूगल में लगे हुए हैं, वो इन चीज़ों के बारे में बताता है काउंट करके कि आपके जो टॉप 50 कीवर्ड्स हैं, टॉप 50 पोजीशन में जो कीवर्ड है गूगल यूएस में। ठीक है, अगर आप यूएस के ब्राउजर लगा के आप चेक करते हैं तो उसमें टॉप 50 में जितने भी कीवर्ड्स आ रहे हैं तो ये वो कीवर्ड्स बताता है। तो इसके बिल्कुल भी 0 है, कोई भी कीवर्ड ऐसे नहीं है जिस कीवर्ड पे ये यूआरएल रैंक हो रहा है।
ठीक है, अगर आपके ऐसे कोई होंगे तो वही चीजें दिखा रहा होगा। अच्छा, डीए डीए क्या होता है? डीए कुछ लोग कहते हैं कि गूगल ट्रस्ट होता है, कि लाइक गूगल में कितना ट्रस्ट है आपका, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गूगल के बारे में अगर आपको कुछ भी जानने की आपकी साइट के डीटीए मैट्रिक्स वगैरह क्या चल रहा है, तो आप ये गूगल वेब मास्टर से पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप वहां से देख सकते हैं, बट गूगल इसे रिकमेंड नहीं करता। एएचआरएफ को अगर आप फॉलो कर रहे हैं या फिर मॉस को, तो आप उसको देखते हुए ये चीजें बिल्कुल भी आप नहीं देख सकते कि गूगल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, गूगल के बारे में अगर आपने जानना है कि मेरी साइट क्या चल रही है गूगल में, तो आप वेब मास्टर में देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो डीए बता रहा है 91, तो ये अकॉर्डिंग टू अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से लाइक ऐसी कैटेगरीज में जितने डोमेन्स हैं उन सब में 91 लेवल में ये है। ठीक है, ये डीए जो है आपको एक लेवल देता है कि आपकी जो लेवल है वो 91 है अभी, या फिर 30 है, या फिर 40 है। वर्किंग के हिसाब से कंटेंट और फिर ये सारी चीजें देखते हुए इसका अपना क्राउलर होता है और वो आपको दिखा रहा होता है कि आपका भी 91 है। और फिर अगर आप अच्छे और लिंक्स बनाते हैं तो आप आपके जो कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है, उससे अच्छे लिंक्स बनाते हैं, उससे ज्यादा लिंक्स बनाते हैं, तो आप उससे ऊपर आ जाते हैं, या फिर उससे नीचे भी जा सकते हैं कि अगर आपने ज्यादा लिंक बनाया और स्पैमिंग हो गई आपकी साइट पे, तो उससे नीचे भी चले जाते हैं। तो ये वो चीजें बता रहा होता है कि आपकी वर्किंग कितनी अच्छी है और आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये वो सारी चीजें देखते हुए आपको बताते हैं कि आपका जो डीए है वो अभी 91 है। ठीक है, इसी तरह अगर आप एचएफ में देखें तो वहां पे डीआर और यूआर के बारे में बता रहा होता है। सेम चीजें हैं, बट उनका एक अलग कॉन्सेप्ट है, इनका एक अलग कॉन्सेप्ट है। अपने अपने सर्च इंजन में ये क्रॉल करते हुए आपकी वेबसाइट की वर्किंग को देखते हुए, एक्टिविटीज को देखते हुए ये आपको शो ऑफ कर रहा होता है। अच्छा, इसके बाद हम इसी में नीचे आ जाते हैं। तो ये आप डेटा अपने पास, ऑल लिंक्स अगर आप लेना चाहें तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने पास। उसके बाद नीचे आ जाए सबसे इंटरेस्टिंग, डिस्कवर्ड एंड लॉस्ट लिंकिंग डोमेन्स। ठीक है, आपके कितने लिंक्स लॉस्ट हो रहे हैं और कितने आपके न्यू लिंक्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ये वो चीजें बता रहा है आपको चैट के जरिए। यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल लेकर आए अपना तो आपको दिख जाएगा। जैसे अगर आप डेट वाइज भी देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको डेट वाइज भी बता रहा है। 11 दिसंबर को जो एक लिंक बने थे और एक लिंक रिमूव हुए हैं। इस तरह जो रेड आ रहे हैं ना, रेड लॉस्ट में है, और जो ग्रीन आ रहे हैं वो इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, गेन किए हैं इसमें लिंक्स। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पे दो कॉलम भी आ रहे हैं। और इसके बाद आप नीचे आ जाए मैट्रिक्स ओवर टाइम। ठीक है, डोमेन अथॉरिटी ऑफ पेज, और फिर उसके बाद लिंकिंग डोमेन, इन चीजों का भी बता रहे हैं। आप अगर स्पेसिफिक देखना चाहते हैं सिर्फ डीए आपका कितना इंक्रीज हो रहा है और कब डाउन हो रहा है, तो ये चीजें आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर पीए देखना चाहें तो पेज आपका कितना डाउन हो रहा है और कितना अप हो रहा है, तो ये चीजें भी आप चैट के जरिए बिल्कुल इजीली आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप और नीचे आ जाएं तो फॉलो वीएस नो फॉलो। अच्छा, फॉलो और नो फॉलो का क्या मकसद होता है? फॉलो और वीएस नो फॉलो, डू फॉलो मीन्स और नो फॉलो। ठीक है, तो डू फॉलो लिंक्स और नो फॉलो लिंक्स में क्या फर्क होते हैं? डू फॉलो से आपको उस वेबसाइट का जूस मिलता है। लाइक बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, जो एसईओ एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि डू फॉलो लिंक गूगल देखता है और तो उसके फिर आपको इफेक्ट्स मिलते हैं, उसके फायदा या फिर नुकसान आपको आपकी वेबसाइट पर पड़ रहा होता है। और वही चीज अगर हम नो फॉलो बनाए तो गूगल नहीं देखता। लेकिन ये गूगल को पता कब चलता है कि नो फॉलो या डू फॉलो? लेकिन मेरा क्वेश्चन है उन लोगों से जो कहते हैं कि गूगल नहीं देखता नो फॉलो को। गूगल जब तक देखेगा नहीं, जब तक ये कैसे डिसाइड करेगा कि इससे फायदा देना है या नहीं देना है। ठीक है, अब डू फॉलो और नो फॉलो तो अब वो तो आने के बाद ही पता लगेगा। लाइक अगर आप यहाँ पर हैं तो मैं सरफराज हूँ या फिर मैं जिशान हूँ, तो आप आएंगे तब आपको पता लगेगा कि मैं सरफराज हूँ या जिशान हूँ। अब आप आए ही नहीं है मेरे पास, तो फिर आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आप यहाँ कौन बैठा है, ये कौन वीडियो बना रहा है। ठीक है, इस तरह की चीजें। तो मैं ये समझता हूँ कि गूगल देखता है और उसके बाद एज हम उसे रिकमेंड कर देते हैं गूगल को, मतलब मेंशन कर देते हैं कि यहाँ से कोई जूस पास नहीं करें आप। ठीक है, बस हमने लिंक दिया है, रिकमेंड किया है, बट इसका कोई फायदा हमारी वेबसाइट से नहीं जाए उनके पास। बस एक लिंक लगा दिया, यही काफी है। ठीक है, तो ये होता है डू फॉलो और नो फॉलो के लिए। तो डू फॉलो जहाँ पे लगाते हैं वहां पे आप रिकमेंड भी कर रहे होते हैं और अपनी साइट का जो है जूस भी आप उनको और ट्रस्ट जो है आप वो भी दे रहे होते हैं उनकी साइट पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इंटरनल लिंकिंग 100% इनके डू फॉलो है, और एक्सटर्नल लिंकिंग जो है वो 69% जो है वो नो फॉलो लिंकिंग है। एक्सटर्नल जो है 69% नो फॉलो है, और इंटरनल जो है वो 100% डू फॉलो है। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल लिंकिंग कोई भी अगर इन्हें दे रहा है तो वो नो फॉलो 69% लोगों ने नो फॉलो लिंक दिए हैं। डू फॉलो लिंक जो है वो 31% लोगों ने लिंक दिए हैं। इसके बाद आप नीचे आ जाओ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टॉप फॉलोड लिंक्स टू दिस साइट, मतलब इस साइट के लिए कौन से टॉप, ये वो टॉप बता रहा है कि आपने अगर लाइक
जिसका डीए बहुत ज्यादा है, डीएपीए बहुत ज्यादा है, उन साइट से जो लिंक लिए हैं वो ये सारे साइट्स हैं। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको फुल लिस्ट भी दिखा देगा। इसके बाद आपको ये टॉप पेजेस ऑन दिस साइट, मतलब इस साइट के कौन से टॉप पेजेस हैं अकॉर्डिंग टू मॉज, ठीक है। तो मॉज ये चीजें बता रहे हैं कि आपके जो टॉप पेजेस हैं वो ये चीजें। अच्छा, मॉज जो फॉलो करता है वो करता है आपके डीए और पीए पे, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि आपके पीए पे कौन सा पेज सबसे ज्यादा पीए वाला है, और वो चीजें ये आपको दिखा रहे हैं कि टॉप पेजेस यहाँ। ये चीज अगर आप एचएफ में देखते हैं तो वहां पे वो ट्रैफिक और कीवर्ड्स के हवाले से बता होता है कि आपके टॉप पेजेस कौन से हैं, कौन से टॉप ऐसे पेजेस हैं जिसके कीवर्ड बहुत ज्यादा हैं या फिर उसकी जो ट्रैफिक है वो बहुत ज्यादा है। इसी तरह लिंकिंग डोमेन बाय डीए, मतलब इस डीए से इस डीए तक 10 डीए से 20 डीए तक कितनी लिंक्स हैं आपकी, और 11 टू 20 तक, इस तरह आपको ये चीजें बता रहे हैं। अच्छा, एंकर टैग्स कौन कौन से टॉप एंकर टैग्स हैं, मतलब ऐसे कौन से एंकर टैग्स पे ज्यादा लिंक्स बने हैं, तो ये एंकर टैग्स भी मेंशन कर रहा है। उसके साथ ये दिखा रहा है कि 428 इसमें लिंक्स बने हैं, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीजें इनके होम पेज में चैट था। उसके बाद आप यहाँ से कीवर्ड रिसर्च भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो वो चीजें मैं आपको और डिटेल्स में आगे बताऊंगा। आज मैं वर्बली आपको बता देता हूँ कि हम मॉस जो है वो इस तरह यूज करते हैं, मॉस के ये फायदे होते हैं। अच्छा, मैंने एक्सटेंशन यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। अब एक्सटेंशन हम लॉग इन कर लेते हैं, अब आते हैं अपनी वेबसाइट पे। अब मैं लिखता हूँ सरफराज.pk, गूगल पे मैंने खोला। अगर आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें अपने पास तो आपको ये बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। ये एक्सटेंशन है, ये मैंने लॉग इन किया हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पे मुझे बता रहा है पीए 18 है और 25 लिंक्स फ्रॉम 4 रूट डोमेन, ठीक है। ऐसे 25 वेबसाइट्स हैं जहां से मुझे मेन होम पेज से लिंक रेफर हो रहा है, ठीक है। रूट डोमेन का मतलब होता है कि आप जैसे लाइक सरफराज.pk, ऐसी वेबसाइट से मुझे 25 वेबसाइट से लिंक मिले हैं, और सॉरी 25 लिंक्स फ्रॉम 4 रूट डोमेन, मतलब 25 लिंक्स मिले हैं मुझे 4 डोमेन से। ऐसे कोई 4 डोमेन है जो मुझे काउंट टोटल काउंटेबल 25 लिंक मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये बता रहा है यहाँ पे एक समरी के टाइप पे। उसके बाद मुझे डीए बता रहा है, डीए जो है आपका 16 है, ठीक है। डीए 16 है, अगर आप वेबसाइट बना के छोड़ भी दें तो डीए इंक्रीज नहीं होगा जब तक आप लिंक नहीं बनाएंगे। लिंक बनाएंगे और उससे माउस को राउल कर रहा होगा अपने पास, और फिर उसके बाद वो आपको बता रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए समरी आ रही है सारी चीजें। और फिर 78 लिंक्स फ्रॉम 35 रूट्स डोमेन, ठीक है। ये भी चीजें बता रहा है सब डोमेन से कितने लिंक्स मिले हैं मुझे। और फिर स्पैम स्क्वायर जो है इसका वो 1 है, ठीक है। 1 है, 0 होना चाहिए, लेकिन 1 भी चलेगा। 1 2 3 3 मैक्स है। अगर 3 से अप होता है आपका स्पैम स्क्वायर तो आप इस पर तवज्जो दें और माउस पे आके आप अपनी वेबसाइट डालें और उस पर देखें कोई भी अगर स्पैमिंग वाले लिंक्स बने हुए हैं तो उसे फौरन अपने पास एक्सपोर्ट करके डिसेबल कराएं, ताकि आपकी साइट की स्पैमिंग ज्यादा ना बढ़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह अगर आप एक्सटेंशन कर लेंगे तो यहाँ पे इस तरह आपको होम पेज पे आपने कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ आपने लॉग इन कर लिया एक बार। उसके बाद आप दूसरी वेबसाइट भी खोल के दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे कि मेरी कंपनी का वेबसाइट है तो मैंने इसे खोला है गूगल में, ठीक है। नॉर्मली आपने खोलना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। वो खुद ही खुलेगा और वहां पे ऊपर एक्सटेंशन के जरिए आपको आपकी वेबसाइट का डीएपी और स्पैम स्क्वायर क्या है ये चीजें आपको बआसानी दिखा देगा। तो ये लोड हो जाए तो हम इस पे देखते हैं कि इस पे क्या देखें। इसका पीए 13 है, डीए 9 है और स्पैम स्क्वायर जो है 7 है। तो मुझे इस पे वर्किंग करने की जरूरत है। अभी फिलहाल मैं इस पे कोई वर्किंग नहीं कर रहा, इस वजह अगर इसका स्पैम और डीए इतना कम है और स्पैम इतना ज्यादा है तो इस पे ही मैं वर्किंग करूंगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ आई होंगी, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली और वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।